गुड मॉर्निंग। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का विषय टू बी और नॉट टू बी, और मैंने जो उसके लिए पद लिया है वो है गलतियों उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद से और अध्याय के आखिर तक। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय 17 पद से अध्याय के अंत तक। अतः हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, अगर स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। जिसको मैं एक बार नष्ट कर चुका हूं, यदि उसे फिर बनाता हूं तो स्वयं को अपराधी प्रमाणित करता हूं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीवित रहूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। पद 20 एक बहुत सशक्त थॉट के साथ में या एक विचार के साथ में शुरू करता है, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि पौलुस जैसा सेवक जो बहुत लर्नेड था, पढ़ा लिखा और चीजों को समझता था, और यहां पर वो बतलाता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो एक व्यक्ति के लिए क्रूस पे मरना बहुत जरूरी है अगर वो आत्मिक जीवन या नया आत्मिक जीवन पाना चाहता है। उसके लिए क्रूस पर मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराने मनुष्यत्व को मरना जरूरी है। अगर हम लोग रोमियो के 6 अध्याय में देखें हम, तो वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, उसके 6 पद से, बल्कि 5 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्फल हो जाए और निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। यहां पर पौलुस कहता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो हमें परमेश्वर के साथ चलने से रोकता है, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है, और वो हमारे या आपके मारे जाने से नहीं मरेगा, वो क्रूस पे ही मरेगा, क्योंकि उसका जो नेचर है, क्योंकि वो पाप का स्वभाव है, तो पाप को खत्म करने का कार्य प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसके साथ ही मेरा और आपका जो पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, मारा गया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह में वो काम संभव हो सका जो मनुष्य खुद नहीं कर सकता। मनुष्य खुद अपने आप अपने पापी स्वभाव से आजाद नहीं हो सकता है, और इसीलिए हमारे पुराने मनुष्यत्व का मरना बहुत जरूरी है। अगर हमारा और आपका पुराना मनुष्यत्व मर गया, वचन कहता है हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसे मसीह जलाया गया हम भी नए जीवन की चाल चले। हमारा जब पुराना मनुष्यत्व मर गया, अब हम बिना मनुष्यत्व के हैं, बिना किसी नेचर के हैं, बिना किसी स्वभाव के हैं। तो ये जो स्वभाव है हमारा जो मर गया है,
अब इसको किसी और स्वभाव से रिप्लेस करना है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास कैसेट्स होते थे। हम लोग क्या करते थे, पुराने उस कैसेट में से जो पुराना जो उसमें भरा हुआ होता है उसको डिलीट करके और उसमें हम नया भरते हैं। आज परमेश्वर का वचन भी हमें यह बतला रहा है कि पुराने स्वभाव को पूरी तरह से डिलीट करना है और उसकी जगह अब हमें यह चुनना है कि हम कौन सा स्वभाव ला रहे हैं। पुराने की जगह नया स्वभाव, लेकिन नया स्वभाव है क्या, कहां से आएगा, कौन सा स्वभाव है नया, उसके मापदंड क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। तो ये मैं और आप नहीं क्रिएट बना सकते हैं स्वभाव को, यह मेरे और आपकी इजाद नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो मैं और आप इस बात को ध्यान दें कि मैं और आप जिस स्वभाव को हटा रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। मेरे प्रियो, क्रूस जो है ना, संवैधानिक रूप से एक बहुत सशक्त माध्यम है किसी भी इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो सिर्फ क्रूस पे मरेगा और वहां से हम जो प्रभु का स्वभाव है वो हम ले रहे हैं। और अब मेरे और आपके जीवन से कौन सा स्वभाव अब दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। हमारा जो बपतिस्मे होते हैं वो ही हमारा पुराने स्वभाव का मारा जाना है, वो जो प्रक्रिया है। आज तो लोगों ने बपतिस्मे को सिर्फ एक नामकरण संस्कार बना दिया है, लेकिन एक्चुअली जो है ये एक बरियल है। बपतिस्मा जो है इज ए बरियल। इसमें एक इंसान का मरना और फिर जी उठना है, और जी उठना भी एक नए स्वभाव से। जैसा कि हमको पौलुस बोलता है ना कि हमें अब जब हम मसीह के साथ जलाए गए हैं तो हम नए जीवन की सी चाल चलें। तो नया जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह से हमने ले लिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर हुआ है ये क्रूस पे हुआ है। तो क्रूस पे सिर्फ हमारे गुनाह ही क्षमा नहीं हो रहे हैं। ये नहीं कि क्रूस पे यीशु मसीह हमारी सजा को हमसे वाइप आउट कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया और उसके बाद हम फ्री हैं कैसे भी जीने के लिए। नहीं, वहां पर हमारे पुराने मनुष्यत्व को भी मारा गया। इसका मतलब है कि अब हमें क्रूस से हमें एक नए स्वभाव को लेना है। तो क्रूस पे कोई और स्वभाव नहीं है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जब वहां मर गया, अब हमें एक ऐसा स्वभाव लेना है जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हमें उस स्वभाव से उसको रिप्लेस करना है। अब हम आ जाएं वापस गलतियों में ही। वहां क्या कहता है कि अब मसीह मुझ में जीवित है, यानी कि जो स्वभाव मेरे अंदर पुराना स्वभाव था वो यीशु मसीह से रिप्लेस हो गया है। अब मैं एक नए स्वभाव में आ गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसका मतलब है कि मेरा ओल्ड नेचर वहां क्रूसिफाइड हुआ है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मीन्स मेरा पाप से संबंध खत्म। जब हमारा पाप से संबंध खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं, तो जो हमारा पुराना मालिक है उससे हमारा संबंध खत्म। हमारा पुराना मालिक कौन है? ऑब्वियसली शैतान, पाप, बुराइयां, ये हमारे को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब जब हमने प्रभु के साथ में क्रूस पे मर के दिखाया, हमारे पुराने स्वभाव ने मर के दिखाया, तो अब हम क्या है? अब मैं अपने आप में जीवित नहीं रहा, यानी कि मैं मीन्स माई ओल्ड नेचर। तो वो क्रूसिफाइड हो गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो अब एक नया स्वभाव, मसीह, मुझसे लोग मसीह को देख रहे हैं। जब हम मेरा और आपका स्वभाव नया हो गया है, तो अब मुझ में और आप में कौन जीवित रह रहा है? क्या पुराना स्वभाव या मसीह जीवित रह रहा है? वो मेरे और आपके काम, मेरे और आपके व्यवहार, बातचीत से, समाज में हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, उससे लोग आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि
क्या मैं मसीह के साथ चल रहा हूं? क्या मसीह मुझ में जीवित है या मेरा पुराना स्वभाव मुझ में जीवित है? जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए पुराने स्वभाव का मारा जाना मस्ट है ना? ये ऑप्शनल नहीं है, दैट इज मस्ट, उसको मरना है। नहीं तो बपतिस्मा जो है फिर वो एक संस्कार बन गया, नामकरण संस्कार बन गया। तो प्रभु ने इसलिए नहीं दिया हमको बपतिस्मा, उसने हमको इसलिए दिया है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मारा जाए। और क्या कहता है? अब मैं जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। यानी कि अब जो मैं चल रहा हूं या जो मैं प्रभु में जो जीवित हूं, उसका रीजन क्या है? कि मैं विश्वास से चल रहा हूं और विश्वास ने मुझको धर्मी बनाया है। रोमियो के 5वें अध्याय के पहले पद में क्या लिखा हुआ है ना? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो विश्वास ने मुझे धर्मी ठहरा करके, मेरे पुराने स्वभाव को खत्म करके, मुझ में मसीही स्वभाव डाल करके मुझे एक नई पहचान दे दी है। आज मैं दुनिया के सामने एक मसीही के रूप में पहचाना जाता हूं। वचन कहता है कि अब मैं जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास के द्वारा। इसका मतलब क्या है? कि मेरा पुराना मनुष्यत्व जो मरेगा वो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। तभी तो यीशु मसीह मेरे पापों को या मेरे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे ले सकता है, क्योंकि जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तब। जब मेरे यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं है तो यीशु मसीह मेरे और आपके पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे नहीं मार रहा, क्योंकि हम तो पुराने मनुष्यत्व में ही जी रहे हैं। इसलिए वचन यहां पर क्या कहता है कि मैं तो जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो पौलुस के जीने का जो कारण है या वजह है वो विश्वास है। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ही मेरा और आपका जो पुराना मनुष्यत्व है वो नाश होता है। पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था का पालन करने वाला था, लेकिन अब क्या हो गया? व्यवस्था ने तो मुझे धर्मी नहीं ठहराया, मुझे धर्मी ठहराया उस विश्वास ने जो प्रभु यीशु मसीह पर है। एक नया विचार यहां पर पौलुस मेरे और आपके सामने रख रहा है। बहुत से लोग आज दुनिया में है जो अच्छे काम करके धर्मी बनना चाहते हैं। पौलुस कहता है ऐसे लोग व्यवस्था के मानने वाले हैं जो अपने कामों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, जबकि हम विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह में है उससे मैं और आप जीवित ठहरते हैं। तो क्या बोलता है? मैं जो केवल जीवित हूं तो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दे दिया मीन्स ही डाइड फॉर अस। उसने हमारे और आपके लिए अपनी जान को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया में इसीलिए भेजा कि वो मेरे और आपके लिए अपनी जान को दे दे। मेरे प्रिय, ये बहुत बेहतरीन विचार हैं। मैं और आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं किस बात के लिए? कि हम कुछ अच्छा काम करें, हम धर्मी ठहरने का प्रयास करें। हम बहुत से अच्छे काम करके सोचते हैं दिल में अपने, बड़ा हमको एक तसल्ली मिलती है, हमने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत अच्छे धर्मी हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें धर्मी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाता है। जब मैं और आप अपने पापों को मान के प्रभु से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि उसने मेरे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, वो मेरे लिए क्रूस पे मर गया, अब जो मैं जीवित हूं तो प्रभु यीशु मसीह के कारण। तो मैं और आप अच्छे काम करें, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम बचाए गए हैं, हमें अच्छे काम करने हैं। लेकिन अच्छे काम करने से हम और आप बचाए नहीं जा सकते। बचाए जाने के बाद अच्छे काम करने, बचाए जाने से पहले हमारे अच्छे कामों की कोई कीमत नहीं है, वो तो मैले चित्रों के समान है। लेकिन उसके बाद हमें और आपको अच्छे काम करने हैं, क्योंकि
हमें परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है ना। इफ्सियों में लिखा हुआ है कि उसने हमें इसलिए रचा है कि हम अच्छे कामों को करें। 21 पद में वो हमसे कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर जो अनुग्रह किया है ना, वो अनुग्रह क्या है परमेश्वर का मुझ पर और आप पर, कि मैं और आप जब अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, तब मैं और आप व्यवस्था के द्वारा या अच्छे कामों के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये तो हमारे विश्वास से भटक के काम करने का तरीका है। मेरा और आपका जो विश्वास है, मैं और आप विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, या मैं और आप विश्वासी हैं, तो वो विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर ही हमें करना है। जिस दिन मैं और आप ये सोचेंगे कि मैं खुद अपने भी किसी ना किसी तरीके से मैं उद्धार प्राप्त कर सकता हूं, तो हम मसीही तालीम से हट गए। मसीही तालीम में सिर्फ यही बात रखी जाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं या उद्धार प्राप्त करते हैं। तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। उसने अपना अनुग्रह किया मुझ पर, अपने बेटे को मेरे लिए भेजा है। अब मैं प्रयास करूं खुद अपने धर्म का, तो इसका मतलब है कि जो बिब्लिकल टीचिंग है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं फिर अपने आप को गुनाह में ही खड़ा कर रहा हूं। अगर मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिद्धांत से अलग हट करके अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास करते हैं, तो हम फिर से वापस गुनाह के राह पे आ जाते हैं। हम फिर से उद्धार से अपने आप को दूर कर लेते हैं, खुदा के फजल से दूर कर लेते हैं। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं। 90% क्रिश्चियंस जो है वो यही गलती करते हैं कि वो खुद धर्मी ठहरने का प्रयास करने लग जाते हैं, जबकि धर्मी हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी 2000 साल पहले ठहरा दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये कंटिन्यूअसली ये नहीं चलेगा। ये तो काम हो चुका, 2000 साल पहले हो चुका है। आज हम धर्मी ठहरने का प्रयास ना करें। इसका मतलब है कि हम जो 2000 साल पहले जो प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए दी थी, हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कंडम कर दे रहे हैं उसको। तो दैट इज अगेन वी आर गोइंग इनटू द सिन। तो मैं और आपको ये ध्यान देना है कि हम दोबारा से पाप में ना चले जाएं, क्योंकि हमने प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहराया। क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती, यानी कि हम जो भी घर में काम करते हैं, अपने धर्मी ठहरने का प्रयास करते हैं, चाहे दान पुण्य कर रहे हो या कुछ भी हो, हम धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय में लोग व्यवस्था का पालन करते थे। अगर व्यवस्था से धार्मिकता मिल सकती तो फिर मसीह के आने का कोई फायदा नहीं था। खुदा ने क्यों फालतू में भेजा उसको? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जो वचन दिया है इसीलिए दिया है कि मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करके, जैसे कहता है पौलुस, मैं जो जीवित हूं तो उस विश्वास के कारण जो प्रभु यीशु मसीह में है, तो मैं जीवित ही इसीलिए हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम डेड, मैं मरा हुआ हूं। मेरे जीने का एक ही कारण है, रीजन है, वजह है, वह है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में होना। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो बहुत गहरा वचन है, और हम बहुत से मसीह लोग ये भूले करते रहते हैं। हम लोग खुद धर्मी ठहरने का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम, प्रभु को अगर आपने जान लिया है, प्रभु को आपने प्राप्त कर लिया है, आप खुद ही अपने अच्छे काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये काम करने हैं। लेकिन अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं और फिर हम सोचें अरे इनके द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे, तो हम गलत ट्रैक पे हैं। मेरे प्रियो, वो हम फिर से गुनाह में ही अपने जीवन को गुजार रहे हैं, क्योंकि
हमारे कामों से उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ 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 प्रभु यीशु मसीह में है। और पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को कायल करता है, ये समझाता है, बतलाता है। पवित्र आत्मा किस लिए दुनिया में है? इसीलिए है क्यों मुझे और आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाए। अगर मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं है तो मैं और आप गलत शिक्षाओं पे चलेंगे, गलत सोच चलेंगे और गलत विश्वास भी क्रिएट कर लेते हैं कि हम खुद धर्मी ठहरने के लिए क्या करें, कैसे करें, क्या न करें, है ना? नहीं नहीं नहीं। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, वो हमें खुद बतलाएगा कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं और अब हमें क्या करना है उस उद्धार में बने रहने के लिए। उद्धार पाने के लिए नहीं, बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता रहेगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट कीजिए मेरे लिए। जब वो आपके मेरे जीवन में आएगा तो ऑब्वियसली हम सही ट्रैक पर चलेंगे, क्योंकि वो हमें समझाएगा। वो आया ही इसीलिए है दुनिया में, है ना? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा ही इसीलिए है कि वो मुझे और आपको ट्रैक पे रखे। और अगर मैं ही और आप भी डिरेल्ड हो जाते हैं तो वी आर लॉस्ट। इसलिए मुझे और आपको इस वचन के द्वारा ये जानने का, समझने का मौका मिलता है। हम जितना वचन पढ़ेंगे उतना ही हम रिफाइंड होते रहेंगे अपने फेथ में। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा, इसको पढ़ने के द्वारा आशीष दे कि मैं और आप सच अच्छी डॉक्ट्रिन्स को समझें। आज अच्छी डॉक्ट्रिन्स बहुत कम लोग प्रीच करते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं। आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आ गया है ना, लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अगर आप ये करेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, पैसा 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 ना। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पर हम लोग ना ध्यान दें। वो एक कल्ट है, सैटनिक चीज है। जो खुदा ने हमें आशीष देनी है वो देनी है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा उद्धार जो है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो प्रभु में बढ़िए, प्रभु में चलिए और एक दिन आप और हम सब परमेश्वर के राज्य में मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने दिया। सैद्धांतिक रूप से परमेश्वर पिता हमें कलीसियाओं को समझाना है, जानना है कि हम किस तरह से सही सिद्धांतों को जो बाइबल से है उनको हम समझें, ना कि हम सिर्फ पैसों के पीछे या हम सांसारिक ब्लेसिंग्स के पीछे जाएं। हमारे लिए आत्मिकता जरूरी है, क्योंकि संसार का अंत बहुत निकट है। ठीक है, संसार की चीजें हमारे लिए है परमेश्वर, आपने दी है हमको, लेकिन साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता हमें आप में बढ़ने में मदद करें। जितने भी सुनने वाले हैं उन सबों को आप आशीष करें। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वचन के द्वारा लाभ उठा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।